गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र था और आपका वेलकम करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लासेज में। इससे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 15.1 कर रहे थे और उसका हमने कुछ बेसिक्स किया था। अब 15.1 के कुछ जो रिमेनिंग क्वेश्चन आज हम वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7th है, द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 12 एंड 8 सेंटीमीटर। कोई पैरेललोग्राम है, उसकी जो एडजेसेंट साइड वो 12 और 8 है। अब क्या दिया था, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड कोरस्पॉन्डिंग टू 12 सेंटीमीटर इज 6 सेंटीमीटर। जो 12 सेंटीमीटर साइड है उसका जो एल्टीट्यूड उसकी आपको लेंथ दी है 6 और आपसे एल्टीट्यूड की लेंथ पूछे जो आपका 8 सेंटीमीटर साइड है उसका। देखो डायग्राम बनाओ पहले। ये कोई पैरेललोग्राम है, इसका नाम ले लेते हम कुछ भी ए बी सी डी। तो उसकी साइड क्या है 12 और 8। ये साइड हमने 12 ले ली, मान लो ये ले लिया हमने 8। अब आपको क्या दिया है, जो लेंथ है एल्टीट्यूड की जो 12 सेंटीमीटर साइड पे, जो इस पे एल्टीट्यूड हमने यहां से डाला है, इस एल्टीट्यूड की लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर। और जो हम बी से इस पे डालेंगे, जो 8 के ऊपर एल्टीट्यूड डालेंगे, ये 8 तो ये भी 8, ये 12 तो ये भी 12, तो हमें उसका एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है। तो ये क्वेश्चन कभी भी आए आपको दो तीन चीज देखो, दो बेस हो सकते हैं, ये बेस या ये बेस, और दो ही एल्टीट्यूड हो सकते हैं, इसके लिए ये, इसके लिए ये। तो आपको इनमें से 3 चीज दे देंगे और चौथी चीज आपसे पूछी जाएगी। तो हमेशा क्वेश्चन कैसे देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं, अगर हम बेस माने, बेस ए बी कितना है 12 सेंटीमीटर। अगर हम ए बी को बेस माने तो 12 सेंटीमीटर है। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग हाइट, जो कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है वो हाइट है वो कितनी आपकी 6 सेंटीमीटर है। अब हमें इसका बेस भी पता है, हाइट भी पता है, तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट, तो 12 इंटू 6 कितना हो गया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना समझ में आ गया, हमने बेस और हाइट से इसका एरिया निकाल दिया। अब देखो इस पैरेललोग्राम का, अब हम कैसे भी इसको हम रोटेट कर दे, इसका एरिया यही रहेगा। देखो अब हम क्या करते हैं इसके लिए, अगर हम इसको बेस ले तो हम यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये आपका एल्टीट्यूड हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका बेस। तो देखो लिखोगे लेट, जो आपका बेस है 8d कितना है वो 8 दिया आपको। एल्टीट्यूड हमें निकालना है, एल्टीट्यूड हमारा कितना हो गया h। एरिया अब इस पैरेललोग्राम का 72 ही रहेगा, आप चाहे कैसे भी निकाल लो। अब एरिया दिया हमें और क्या निकालना है हाइट, तो एल्टीट्यूड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया डिवाइड बाई बेस। ये आपको फॉर्मूला में बताया, तो क्या हो जाएगा 72 डिवाइड बाई 8, तो कितने पे आ गया 9 सेंटीमीटर। आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। फिर देख लो, आपको ये बेस दिया था, ये हाइट, तो हमने इसका एरिया निकाल दिया। अब आपको ये तो आपकी साइड दी है, ये हाइट हमें निकालनी है, क्या कि हमने एरिया अब आपका यही रहेगा। अगर हम इसको बेस और इसका हाइट लेंगे तो एरिया उसी के इक्वल रहेगा, तो हम इसी से अननोन वैल्यू निकाल सकते हैं। हो सकता था आपको ये हाइट दे दे और बेस पूछ ले, तो भी यही फॉर्मूला लगेगा, एरिया डिवाइड बाई हाइट इक्वल टू बेस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज ए बेस 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसका बेस क्या 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है, एंड इट्स इक्वल साइड इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो इसकी इक्वल साइड्स है वो क्या होती है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसी होती है आपकी, जिसकी दो साइड इक्वल हो और दोनों साइड इक्वल दी, ये 5 तो ये भी क्या होगी 5, और ये आपकी साइड क्या है 6। अब हमें एरिया पता है, ट्रायंगल क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस इंटू हाइट। बेस तो पता, अगर हम हाइट निकालते तो काम चल जाए, तो हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। अब देखो आपको एक थ्योरम याद रखनी है कि कोई अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसकी जो अपोजिट साइड होती है उस वर्टेक्स से हम जो अनइक्वल साइड होती है उस पर परपेंडिकुलर डालें तो उसको बाइसेक्ट करता है। तो देखो ये भी 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो, इसको मान लिया हमने d। याद रखना है आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दोनों साइड इक्वल होती है ना, उससे हम अगर अपोजिट वर्टेक्स से अगर अनइक्वल साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हमें यहां से 8d निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो लिखोगे सबसे पहले लिखोगे इन ट्रायंगल ABC हमने क्या किया, ड्रॉ किया, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। हमने AD ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर टू BC। अब लिखोगे BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें पता है परपेंडिकुलर सामने वाली अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। अब लिखोगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD। देखो ये आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में क्या कर सकते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा, बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो क्या होगा आपका
यहां से ए बी का स्क्वायर इक्वल होगा बी डी स्क्वायर प्लस में ए डी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। अब जिसकी वैल्यू पता उसकी रख दो, क्या होगा देखो, अब हमें पता है ए बी की वैल्यू कितनी है 5, इसका स्क्वायर इक्वल होगा बी डी हमें पता है क्या हो गया 3 का स्क्वायर प्लस में ए डी हमें फाइंड आउट करना, तो ए डी को ऐसा ही रखो, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, इधर ले आओ, माइनस का 9 इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, देखो 16 आ गया और किसके इक्वल आ गया ए डी का स्क्वायर, तो इधर आ गया स्क्वायर रूट, तो ए डी की वैल्यू कितनी आएगी 4। अब इसकी हाइट कितनी होगी 4। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है आपका 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस इंटू हाइट, वैल्यू रख दो 1/2 तो ऐसा का ऐसा इंटू, देखो बेस कितना है इसका 6 पूरा और हाइट कितनी इसकी अभी आई है 4, तो ये किस पे कटिया 2 3 जा यानी कि 3 4 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर देख लो एक बार क्वेश्चन कैसे किया कि आपको कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया था, उसका बेस तो आपका 6 है और जो इक्वल साइड है वो 5 है, और अगर हमें इसकी हाइट पता तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये इसको बाइसेक्ट करेगा, एक थ्योरम में याद रखना है। अब ये 6 था, ये 3, ये 5, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, इससे हमें इसका पता है तो हम इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा के एडी को निकाल देंगे। एडी आने के बाद ये इसकी हाइट है, तो बेस इंटू हाइट से इसका एरिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 16 सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू इट फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेस आर 5.5 एंड 6.5 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखो क्या दिया आपको, कोई क्वाड्रिलेटरल दी है, कोई जनरल क्वाड्रिलेटरल है, इसका एक डायगोनल हमें दिया है, ये कितना दिया इसने 16, ठीक है, और अपोजिट वर्टेक्स से देखो एक परपेंडिकुलर हमने यहां ड्रॉ किया है और एक हमने इसके दूसरे अपोजिट से, तो एक तो दिया आपको 5.5 और एक दिया आपको 6.5, एरिया निकालना है। तो जनरल क्वाड्रिलेटरल वाला फॉर्मूला लगेगा, लिखो डायगोनल्स, एरिया क्या हो जाएगा, सीधा लिख देते इसको, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपका क्या होता है, जनरल क्वाड्रि 1/2 इंटू क्या होता है आपका जो हाइट 1 है h1 प्लस h2 इंटू डायगोनल, लिख दिया, ठीक है। तो क्या होगा देखो, डायगोनल कितना दिया आपको 16, जो फर्स्ट हाइट है वो कोई भी ले लो, हमने लिखी 5.5 सेंटीमीटर, जो h2 लिख लिया हमने 6.5 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होगा, कोई सी भी h1 ले सकते हो, कोई सी भी h2, एरिया क्या होता है 1/2 इंटू h1 5.5 प्लस h2 6.5 इंटू आपका 16। देखो अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो 1/2 तो आपका एज इट इज, 6.5 और 5.5 को ऐड करोगे तो 12 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 16, इसको काट दिया हमने 6 पे, 16 6 जा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। फिर देख लो आपको एक इसका डायगोनल पता है, दो परपेंडिकुलर अपोजिट वर्टिसेस से जो दिए वो पता है, तो ये जनरल क्वाड्रिलेटरल है, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है हाफ सम ऑफ जो भी इसकी हाइट्स हैं h1 प्लस h2 इंटू डायगोनल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 110 मीटर लॉन्ग एंड 70 मीटर ब्रॉड, ठीक है। आपका कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, जो ये प्लॉट है ये 110 मीटर तो लॉन्ग और 70 मीटर क्या है ब्रॉड, ठीक है। अब क्या दिया है, इट हैज ए ग्रेवल पाथ 3 मीटर वाइड ऑल अराउंड इट, इसके चारों तरफ एक पाथ है, इसके चारों तरफ क्या एक पाथ है, वो क्या 3 मीटर आपका क्या है वाइड है, सारी तरफ से 3 मीटर। देखो ये भी इधर भी 3 होगा तो वो इधर भी 3 होगा, यहाँ वो 3 होगा तो वो यहाँ भी 3 होगा, ठीक है। आपको क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जिसमें पाथ हो, ये आउटसाइड भी हो सकता है और ये इनसाइड भी हो सकता है, किसी में हो सकता है। इसका एरिया निकालने का देखो सबसे पहले जो रेक्टेंगल उसके नाम ले लो ए बी सी डी, और जो पाथ के साथ हो जाएगा ई एफ जी और एच, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले कहते हैं लेंथ ऑफ पार्क कितनी है 110 मीटर, विड्थ कितनी है इसकी आपको गिवन है 70 मीटर। देखो एरिया निकालते हैं पहले, इसका एरिया क्या होता है L मल्टीप्लाइड बाई बी, तो क्या हो जाएगा 110 इंटू 70, तो कितना हो गया, ये बात समझ में आ गई, इसका सीधा सीधा एरिया। अब देखो अब पाथ अगर हमने इसके चारों तो बना दिया, तो देखो अब पाथ की लेंथ तो यहां से यहां तक होगी, देखो ये यहां से यहां तक तो 110 है, 3 इधर ऐड हो गया 3 इधर, तो क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ पार्क विद पाथ, पाथ के साथ अगर इसकी लेंथ के देखो 110 तो पहले ही थी, 3 ये ऐड हो गया 3 है, तो कितना हो गया 100 प्लस 6 116
मीटर। ठीक है, ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, अब इसकी विड्थ या ब्रेड्थ विद पाथ की बात हो रही है, कितना हो जाएगा, देखो पहले कितना था 70 प्लस में 6 क्या हो गया 76 मीटर। अब निकालना हमें इसका एरिया, क्या होगा L मल्टीप्लाइड बाई बी, क्या हो जाएगा 116 इंटू 76। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8816 मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो इसमें एरिया में पाथ का एरिया भी इंक्लूड है, इस एरिया में आपका क्या है खाली जो आपका पार्क है उसका, अगर बाहर वाले एरिया में से नीचे अंदर वाला एरिया माइनस कर दे तो ये जो पाथ का ये एरिया क्या हो जाएगा हमारा आ जाएगा। तो लिखोगे एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, जो बाहर वाला एरिया है पाथ के साथ पार्क उसका एरिया और उसमें से अंदर वाले का एरिया क्या कर देंगे माइनस, तो क्या हो जाएगा 8816 माइनस 7700, तो क्या जाएगा 1116 मीटर स्क्वायर, ये आपका पाथ का एरिया गया। अब इसकी कॉस्ट निकालनी तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट उसको हम इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। फिर देख लो अगर बाहर पाथ है तो लेंथ में क्या हो जाएगी, इधर इधर लेंथ ऐड हो जाएगी, ऐसे ही ब्रेड्थ दोनों तरफ ऐड हो जाएगी। अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये दे दिया है कि अंदर की तरफ रास्ता है तो ये इधर दोनों से माइनस और इधर भी दोनों से माइनस, तब जाके हमें अंदर वाले की क्या मिल जाएगी लेंथ और ब्रेड्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लॉट इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, कोई प्लॉट है वो रेक्टेंगल की फॉर्म में पी क्यू आर एस। सबसे पहले हमने प्लॉट बनाया पी क्यू आर एस, ये रेक्टेंगल की फॉर्म में है। अब आपको क्या दिया है हैविंग सेमी सर्कल पी क्यू, हमें पी क्यू के ऊपर कोई सेमी सर्कल दिया, हमने इसके ऊपर सेमी सर्कल बना दिया। उसके बाद क्या दिया पी एस आपका 80 है, पी एस आपका 80 है और आपका पी आर कितना है 35, एस आर कितना है 35, तो ये भी 35, तो ये भी कितना हो गया 35। अब हमें इसका एरिया निकालना है। देखो इसका एरिया क्या होगा, अगर हम इस रेक्टेंगल के एरिया में इस सेमी सर्कल का एरिया ऐड कर दे तो इसका एरिया आ जाएगा। तो देखोगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी हमारी कुछ भी 80 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है इसकी 35 सेंटीमीटर, एरिया क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का L मल्टीप्लाइड बाई बी, यानी कि 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 के साथ। अगर इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 2400 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर तो मीटर स्क्वायर। अब इसकी बात करते हैं सेमी सर्कल की। देखो ये सेमी सर्कल का डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना है 35, रेडियस क्या हो जाती है हमारी डायमीटर का हाफ होता तो d/2 क्या हो जाएगा 35.2। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है, तो क्या होगा 1/2 पाई 22/7, आर स्क्वायर क्या है 35/2, 35/2, 2 से 11, 7 पे 5, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई कर दो, नीचे नीचे की मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड, ये आ जाएगा आपका ठीक है 1925 डिवाइड बाई 4। अगर इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 481.25, ये आप कैलकुलेट कर लेना। अब एरिया क्या हो जाएगा आपका, जो ये एरिया और ये एरिया क्या हो जाएगा प्लस। देखो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 फिगर आ गया, तो सबका अगर कोई फिगर ऐसा हो जिसमें 2-3 का कॉम्बिनेशन तो उनको हम पहले क्या करते हैं ऐड, उसके बाद क्या कर देते हैं। क्या दिया आपको, एक रेक्टेंगुलर पीस है, उसकी लेंथ 25 है, विड्थ 16 है। ठीक है, सबसे पहले हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, L इंटू बी से हो जाएगा। अब आपको क्या दिया, इसके चारों कॉर्नर पे हमने क्वाड्रेंट काटा। देखो क्वाड्रेंट क्या होता है, अगर कोई सर्कल है उसके 4 इक्वल पार्ट कर दे हम उसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। मान लो ये आपका सर्कल था, इसको हमने क्या किया 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इसको हम एक पार्ट को क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो हमने इसके हर एक हिस्से से क्या किया क्वाड्रेंट काटा, हर एक हिस्से से चारों से, तो हमें रिमेनिंग का एरिया निकालना। तो क्या करें, अगर हम स्क्वायर जो आपका रेक्टेंगल इसके एरिया से चारों क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के माइनस कर दे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब चारों क्वाड्रेंट की रेडियस कितनी है 7, तो देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, चौथा भाग हुआ तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या लगेगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। इससे आप क्या करोगे, ये 1 का हो गया। अब हमें ऐसे 4 निकालें तो हम इसको क्या कर दें 4 से मल्टीप्लाई, और ये आपका क्या हो जाएगा माइनस करने के बाद आंसर आ जाएगा। ये आप खुद कर सकते हो। आपका क्वेश्चन नंबर 15 है ABCD is a rectangle with side 18 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। देखो ABCD एक रेक्टेंगल, इसकी साइड क्या है 18 और 12। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है
EDC इज ए ट्रायंगल इनसाइड द रेक्टेंगल। देखो EDC एक ट्रायंगल है, इस रेक्टेंगल के अंदर ही है। आपको सेडेड का एरिया निकालना भाई, एरिया ऑफ द सेडेड। देखो सबसे पहले सेडेड का क्या है, ये एरिया निकालना। तो हम क्या करें, अगर पूरी रेक्टेंगल से इस ट्रायंगल का माइनस कर दे तो सेडेड का आ जाएगा। तो रेक्टेंगल का कैलकुलेट करते हैं हम पहले। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल सबसे पहले कितना दिया आपको 18, ठीक है। उसके बाद ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया आपको 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर है तो मीटर जो भी है, ठीक है। अब एरिया देखो इसका क्या होता है, रेक्टेंगल का L मल्टीप्लाइड बाय B, यानी कि 18 इंटू 12 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, करोगे तो इसका आंसर आएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर ये सेंटीमीटर में है तो। अब देखो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना। देखो ट्रायंगल का बेस तो 18, इसकी हाइट होगी ये कितनी होगी आपकी 20 के इक्वल, क्योंकि इन्हीं दो लाइन के बीच में तो है ये, तो जितनी ये है उतनी की उतनी 20 है। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा आपका 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है 18 और हाइट कितनी है 12, तो मल्टीप्लाई कर दो किस पे, कितना आ गया 108 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आपको क्या करना है, सेडेड का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेडेड क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो दोनों को माइनस करा दो। 216 माइनस का 108 कितना आ गया आपका 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर देख लो आपका रेक्टेंगल का एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रायंगल का बेस तो हमें पता है, हाइट क्या होगी, जितनी आपकी AD और BC उतनी आपकी हाइट हो जाएगी। अब हाइट से हम इसको क्या कर देंगे, इसका एरिया कैलकुलेटर दोनों क्या कर लेंगे माइनस।